This news is brought to you by DKS Construction. मिनी पंजाब के नाम से मशहूर बल्ह-घाटी में इन दिनों किसान गेहूं की कटाई में पूरी तरह से व्यस्त हो चुके हैं। सुबह की चाय घर में पीने के बाद किसानों का लंच और शाम की चाय खेतों में ही चल रही है। बल्ह में जिन किसानों के पास कम जमीन है वे तो अपने आप ही इस काम को निपटा लेते हैं, लेकिन कई किसानों को मजदूरों पर निर्भर रहना पड़ता है। प्रवासी मजदूर अब टमाटर और खनन के काम को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं, जिससे किसानों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। बल्ह के हुक्मचंद रावत और बिट्टू भवोरिया का कहना है कि गेहूं की कटाई के लिए मजदूर अब मिल नहीं रहे। चरखा के जोगिंदर सिंह जम्बाल का कहना है कि मशीन से फसल काटने में समय की बचत होती है और ज्यादा लोग भी काम पर नहीं लगाने पड़ते। तो कैसा चल रहा है ये गेहूं की कटाई का काम? बहुत बढ़िया चल रहा है, मगर आसमान से बारिश का डर साथ साथ में है। अच्छा जी, जल्दी जल्दी कर रहे हैं, मजदूर कोई मिल नहीं रहा है। हाँ जी, बड़ी मुसीबत आ गई है, तो अपने आप ही करना पड़ रहा है सारा काम जी। करना पड़ रहा है। ठीक है जी। मशीन से आप क्या कार्य करते हैं? तो 1 घंटे में कितना काम हो जाता है? 5 बीघे। ठीक है जी। योगिंदर सिंह जमाल। तो इस मशीन से क्या आपको सुविधा मिलती है? इससे बड़ी सुविधा है, मतलब कटाई करने की जरूरत नहीं होती है, खुद अपने आप करती है और बांधने की जरूरत होती है। तो कोई नुकसान वगैरह तो नहीं होता? नुकसान कोई नहीं होता है, फैसिलिटी है इससे, मतलब कोई ऐसे वैसा नुकसान कोई नहीं है। तो आप हर साल इसका यूज करते हैं? तो 3-4 साल हो गई उसकी कटाई कराते करते। 3-4 साल हो गए। कैसा चला है गंदम की कटाई का काम? बढ़िया चला है भैया जी। तो आप खुद करते हैं या? ऐसा है ना, कई बार हम आदमी भी लगा देते हैं, हाँ जी। कई बार अपने आप भी कर देते हैं। हाँ। पर ऐसा भी इस वक्त देखो आदमियों की कमी है, आदमी है नहीं, तो इसलिए फिर अपने आप ही कर रहे हैं धीरे धीरे। तो ये जो मशीन से भी कटाई हो रही है, इसमें और क्या फर्क है इसमें? इसमें बढ़िया होती है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। पर ऐसा होता है कई बार ऐसा होता है जैसे खेत अप डाउन हो तो वहाँ पे उतना मज़ा नहीं आता। जहाँ पे खेत अगर बढ़िया प्लेनदार खेत हो तो वहाँ पे बढ़िया कटाई होती है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए नेरचौक से राजू धलारिया की रिपोर्ट। मैं दिनेश शर्मा, चेयरमैन कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश। पहले तो मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ जो हमारे पास ठेकेदारों के पास लेबरें थी, उसको काम चलाने के लिए सरकार ने परमिशनें दी। हमने पूरा जो गवर्नमेंट के गाइडलाइन है उसके हिसाब से सभी ठेकेदारों ने सैनिटाइज़ करके और जो भी मास्क, ग्लव्स और पीपी किट और थर्मल स्कैनिंग वगैरह का हर एक चीज़ का इंतज़ाम करके ठेकेदारों ने काम शुरू कर दिया है। क्योंकि ये तो अभी 6 महीने भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकते हैं, ये चीज़ें तो हमारे को अब करनी ही पड़नी थी। तो इसलिए हमारा को ठेकेदारों को मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए इन चीज़ों के लिए। भाई ये चीज़ें अब आगे को फ़िलहाल तो करनी पड़ेगी, जब तक बीमारी ख़त्म नहीं होती, अब तक तो इसकी दवाई नहीं निकली है, तो ख़त्म होने का तो अभी चांस इतनी जल्दी नहीं हो सकते। तो आगे के लिए जैसे कि मोदी जी ने कहा है, जान है और जहान भी है, तो दोनों चीज़ों का हमारे को ध्यान रखते हुए, और लेबर जो बेकार बैठी थी सारे काम पे लग गई है, तो बड़ी खुशी की बात है। हिमाचल सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद हम करते हैं, इन्होंने एडवर्स सीज़न को देखते हुए हमारे को टारिंग के और बाकी बिल्डिंग्स के और रोड्स के, ब्रिज के काम स्टार्ट करने के लिए परमिशनें 24-25 तारीख के बाद शुरू कर दी थी देनी, तो हमने उसी टाइम काम शुरू कर दिए थे चलाने। तो बहुत अच्छा रहा और लेबर भी अब खुश है, जो हरास हो रही थी बेकार बैठ के, अब वो काम कर रहे हैं, तो बहुत बढ़िया हो गया है।